राजनीति के पुरोधा और कई बार के सांसद और मंत्री रहे शरद यादव का निधन बीते दिनों हो गया। शरद यादव को न केवल लालू प्रसाद यादव अपना गुरु मानते थे, बल्कि अन्य राजनीतिक दलों में भी उनका सम्मान था। लोहिया के विचारों को लेकर राजनीति में उतरे शरद करीब 5 दशकों से भी ज्यादा सक्रिय रहे। क्या रहा शरद का राजनीतिक सफर, देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता शरद यादव का निधन जन्मभूमि छोड़कर बने बिहार में किंग मेकर जेडीयू के पूर्व वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शरद यादव नहीं रहे। शरद का जन्म भले ही मध्य प्रदेश में हुआ हो, लेकिन उनकी छात्र जी राजनीति में कॉलेज की पंचायत से लेकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत संसद तक उनकी आवाज गूंजती रही। छात्र राजनीति से संसद तक का सफर तय करने वाले शरद यादव ने मध्य प्रदेश मूल का होते हुए भी अपने राजनीतिक जीवन की धुरी बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत में बनाई। शरद यादव ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में अपना राजनीतिक दबदबा दिखाया और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। मध्य प्रदेश की राजनीति जमीन छोड़ बिहार की सियासत में किंग मेकर बनने तक का शरद यादव का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। लालू यादव शरद यादव को अपना बड़ा भाई मानते रहे। लालू को सीएम बनाने में उनकी अहम भूमिका रही। अपनी जन्मभूमि मध्य प्रदेश को राजनीतिक जमीन छोड़ शरद यादव ने बिहार की सियासत में किंग मेकर की भूमिका निभाई। क्या रहा शरद यादव का राजनीतिक सफर और किस तरह से दूसरे राज्य में अपने आप को स्थापित करने में उन्होंने कितना संघर्ष किया, देखिए खास रिपोर्ट अलविदा शरद। बिहार की राजनीतिक रूप से उर्वरा रही है। इस जमीन ने समाजवादी विचारों से जुड़े शरद यादव को भी पहचान दिलाई। मूल रूप से मध्य प्रदेश में जन्मे शरद यादव खुद कभी किंग नहीं बने, लेकिन बिहार के संदर्भ में देखें तो वे किंग मेकर की भूमिका में कई बार रहे। राजनीतिक जोड़ तोड़ के माहिर खिलाड़ी शरद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु माना जाता है। लालू यादव का राजनीतिक कैरियर बनाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। लालू नीतीश के साथ उनकी दोस्ती और फिर दूरी के किस्से बिहार से लेकर केंद्र तक की राजनीति गलियारों में मशहूर रहे हैं। 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के गांव बंदाई के किसान परिवार में जन्मे शरद यादव ने बिहार के अतिरिक्त मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय समाजवादी नेताओं में अग्रणी भूमिका निभाई। शरद कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वो समाजवादी राजनीति के पुरोधा नेताओं में शामिल रहे। उन्होंने 5 दशक से भी ज़्यादा समय तक बेबाक और सक्रिय रहकर केंद्रीय राजनीति की। खासकर बिहार की राजनीति में उनकी विशिष्ट पहचान थी और जनता के बीच लोकप्रियता भी। शरद मुलायम सिंह यादव और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे समाजवादी नेताओं के समानांतर समाजवादी खेमे के प्रमुख नेता थे। 1971 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान जबलपुर मध्य प्रदेश में शरद यादव छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 70 के दशक में कांग्रेस विरोधी आंदोलन के दौरान उनके राजनीतिक करियर का उदय हुआ। वर्ष 1974 में शरद यादव का राजनीतिक कद तब बढ़ गया जब उन्होंने चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल पार्टी की ओर से विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस को मात दी। 1977 में उन्होंने दूसरी बार इस सीट से जीत दर्ज की। 1977 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुकाबला करने के लिए भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय हुआ और एक नए दल का गठन हुआ, जनता पार्टी का। 1977 में कांग्रेस पार्टी को हराकर जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। हालांकि आंतरिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी 1980 में टूट गई और चौधरी चरण सिंह उससे अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बनाई, उसका नाम था लोकदल। एक समय में नीतीश कुमार, बीजू पटनायक, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव भी इसी लोकदल के नेता हुआ करते थे। 1980 में आम चुनाव में शरद यादव के हाथ से जबलपुर सीट निकल गई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव के साथ उनके संबंध घनिष्ठ हो गए। मुलायम सिंह की मदद से शरद यादव की एंट्री उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुई। 1986 में शरद यादव लोकदल के राज्यसभा सदस्य बने और फिर 1989 के लोकसभा चुनाव में यूपी के बदायूं सीट से सांसद बने। हालांकि दोनों नेताओं की दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चली और जल्द ही शरद यादव ने उनसे भी दूरी बना ली। साल 1988 में शरद यादव ने वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल यानी जेडी नाम से नई पार्टी शुरू की। इसके बाद वीपी सिंह 1989-90 के बीच अल्प समय के लिए प्रधानमंत्री बने तो शरद यादव कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रमुख तौर पर केंद्रीय मंत्री बने। इधर
शरद यादव के अनुयायी लालू यादव का कद बिहार की राजनीति में बढ़ रहा था। माना जाता है कि शरद यादव के प्रयासों से ही लालू प्रसाद बिहार की सत्ता के शीर्ष पर पहुंच पाए थे। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद शरद ने पहले तो लालू को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने में आगे बढ़कर सहयोग किया। फिर 1990 में कांग्रेस के पराभव के बाद खंडित जनादेश के बीच लालू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी फील्ड सजाई। लालू ने शरद यादव के सहारे भाजपा के सहयोग से बिहार में सरकार बनाई। उस वक्त जनता दल में 3 खेमे थे। पहला खेमा जिसके मुखिया तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, तो दूसरा खेमा चंद्रशेखर का था और तीसरे खेमे को देवीलाल और शरद यादव मिलकर संभाल रहे थे। बिहार में देवीलाल के मुख्यमंत्री प्रत्याशी लालू थे, वीपी सिंह के राम सुंदर दास और चंद्रशेखर के रघुनाथ झा। देवीलाल के लेफ्टिनेंट के रूप में शरद यादव ने ही लालू को आगे बढ़ाया। हालांकि लालू की मुश्किल तब बढ़ गई जब 7 महीने बाद ही लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हो गए और लालू की सरकार को भाजपा से समर्थन वापस लेना पड़ा। उस वक्त भी शरद संकट मोचक बनकर लालू के सामने आए और झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और वाम दलों के सहयोग से बिहार में लालू की सरकार बचाने की पहल की। आगे चलकर बिहार में समाजवादी राजनीति 2 धाराओं में बढ़ गई। एक का नेतृत्व शरद यादव के हाथ में रहा तो दूसरे धड़े का नेतृत्व लालू ने किया। इस दौरान शरद ने नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडीज को साथ लेकर कई अवसरों पर देश की राजनीति को गहरे रूप में प्रभावित किया। 1991 के लोकसभा चुनावों के दौरान लालू यादव ने शरद यादव को मधेपुरा से जनता दल के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।